हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सभी को देखिए सीटेट का आंसर की आ गया है, तो आप लोग कैसे चेक कीजिएगा आंसर की को। तो देखिए ओएमआर सीट दे दिया गया है, जो आपका ओएमआर सीट था उसको दे दिया गया है। कौन कौन आप गोला रंगे हुए हैं वो सब आपको बताएगा, तो कैसे उसको ओएमआर सीट को डाउनलोड करना है और फिर आंसर की को कैसे मिलाना है, समझे। तो आपको हम बताते हैं, चलिए हम पूरा वीडियो देखिएगा, आपको एकदम पूरा अच्छा से समझ आएगा। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, चल जाइएगा गूगल पर और गूगल पर लिखिएगा आप सीटेट लिखिएगा, तो आपका एक पेज खुलेगा, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। यहाँ पर इस पर क्लिक कीजिएगा। जैसे यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो लिखेगा सबमिट की चैलेंज लिखेगा, तो यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो नीचे लिखेगा सबमिट, जो रेड कलर से लिखा हुआ है यहाँ पर, इस पर आप लोग क्या कीजिएगा, क्लिक कीजिएगा। समझ गए, इस पर क्या कीजिएगा, क्लिक कीजिएगा सबमिट की चैलेंज पर, तो आपका यहाँ खुल जाएगा। देखिए यहाँ पर अपना रोल नंबर जो एडमिट कार्ड पर होगा और डेट ऑफ बर्थ ये डालिएगा, तो आपका ऐसा पेज खुल जाएगा। समझे, क्या होगा कि आपका जैसे डालिएगा तो आपका ऐसा पेज खुल जाएगा, जिसमें आपका नाम, रोल नंबर ये सब लिखा रहेगा। अब जो गो पेपर का एग्जाम दिए होंगे उतना पेपर होगा। तो देखिए अब यहाँ से एक चीज़ ध्यान देना है, तो यहाँ देखिए लिखा है डाउनलोड ओएमआर सीट पेपर 1। जिनका हम लिए हैं उनका एक ही पेपर का एग्जाम दिया था, आप दो पेपर का दिए होंगे, तो यहाँ 2 पेपर का आएगा। तो डाउनलोड ओएमआर सीट सबसे पहले डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए डाउनलोड कीजिएगा तो ये आपका उस समय नहीं खुलेगा, इसको फिर फाइल में जाके खोलिएगा तब वो खुलेगा आपका। समझे कि नहीं समझे, क्योंकि यहाँ से डाउनलोड उसी टाइम नहीं खुलता है, वो दूसरा फाइल में खुलता है। तो जाइएगा फाइल में, जो फाइल मैनेजर होता है उसमें जाइएगा, वहाँ से डाउनलोड से खोलिएगा तो खुल जाएगा। तो डाउनलोड ओएमआर सीट पर जाइएगा और यहाँ से अपना ओएमआर डाउनलोड कर लीजिएगा। जब यहाँ से ओएमआर डाउनलोड कर लीजिएगा तो यहाँ लिखा हुआ है डाउनलोड आंसर की भी लिखा हुआ है, समझ गए। यहाँ से आप क्या कीजिएगा, आंसर की डाउनलोड कर लीजिएगा, यानी पहले ओएमआर डाउनलोड कर लीजिए और फिर उसके बाद आप क्या कर लीजिए, डाउनलोड आंसर करके ले। अब आंसर की में आपका एक ही आंसर की में आपका सब सेट का दिया, जैसे इनका सेट बी है और लैंग्वेज का भी आपका जो लैंग्वेज पहला है उसका भी बी है और दूसरा लैंग्वेज है उसका भी बी, यानी तीनों का क्या है, बी है आपका। समझे, तो लैंग्वेज 1 में हिंदी था, लैंग्वेज 2 में संस्कृत था। समझे, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर इनका लैंग्वेज जो है यहाँ पर कोड भी दिया होगा, जैसे 2 और 16 है ना, तो देखिएगा वहाँ 2 और 16 आपको देखना है। तो लैंग्वेज 1 का जो होगा वो 91 से आपको 120 तक देखना है, और जो लैंग्वेज 2 होगा कोड 16 होगा, हम बताएंगे अभी आंसर की खोलकर, वो 121 से 150 होगा। तो आइए हम खोलकर बताते हैं। तो चलिए पहले हम लोग आते हैं वही आंसर की पर। तो देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा आप, तो मेरे पास ये आंसर की है, ठीक है। आंसर की हम खोल दिए। देखिए यहाँ पर मेन पेपर का हो गया। मेन पेपर सबका समान होता है, अब कोड सिर्फ अलग अलग होगा लेकिन आपका समान होगा सबका। जैसे यहाँ पर सेट ए लिखा है, इनका सेट क्या था, आपका अथी पर भी ओएमआर सीट पर भी लिखा होगा, देख लीजिए यहाँ पर सेट ए है। देखिए यहाँ ओएमआर सीट पर भी लिखा होगा कि इनका सेट कौन है, तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर आप गोला भी घरे होंगे, तो आपका क्या होगा कि मुख्य पुस्तिका लिखा है, मेन बुकलेट सीरीज क्या है, तो बी है, तो आपको बी देखना है। आपका ए होगा तो आप ए देखिएगा, समझे। फिर लैंग्वेज 1 का भी बी है इनका, और लैंग्वेज 2 का भी क्या है, बी है इनका, समझ गए। तीनों क्या है, बी है। आपका जो भी होगा ए होगा या सी होगा या डी होगा। तो हम आइए अब आपको बताते हैं कि इनको बी देखना होगा। तो ये सेट ए है, तो सेट ए का हम मेन पेपर नहीं देखेंगे, हम लोग सेट किसका देखेंगे, तो बी का। देखिए सेट बी आपका जो भी आपका होगा उसको देखिएगा। तो सेट बी का आ गया आपका मेन पेपर। तो मेन में आपका 90 को रहता है, यानी आपका सीडीपी हो जाएगा 30 नंबर का, उसके बाद मैथ हो जाएगा 30 नंबर का, और उसके बाद आपका ईवीएस हो जाएगा 30 नंबर का, यानी 90 नंबर आपका मेन पेपर हो गया, समझ गए। 90 नंबर आपका क्या हो गया, मेन पेपर, यानी 90 नंबर का यहाँ पर क्वेश्चन है। 90 नंबर का आप इससे मिला सकते हैं जिनका सेट बी होगा, समझ गए। सेट ए होगा तो आप सेट ए में इसमें मिलाइएगा 90 नंबर तक। जिनका सेट सी होगा तो नीचा मिलाइएगा, इसमें मिलाइएगा। तो आप चीज समझ गए होंगे। और 2 फ़ोन रखिएगा, समझ गए। एक फ़ोन में ओएमआर सीट रखिएगा, एक फ़ोन में आंसर की रखिएगा, इससे जल्दी जल्दी आपका मिल जाएगा। नहीं तो इसको लिख लीजिएगा कॉपी पर, उससे भी मिला सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि आपके जो आप रंगे हुए हैं, जो आप क्या किए हैं, रंगे हुए हैं, वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। यानी जो आप रंगे हुए हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, और लिखा हुआ आपको जो आप रंगे हुए हैं। जैसे मान लीजिए ए का ये डी रंगे हुए हैं, समझ गए। तो देखिए सेट बी में इनका डी है कि नहीं आंसर सही, तो देख लीजिए ए का क्या है, 4 नंबर, ठीक है, एकदम सही है पहला नंबर, समझ गए। तो ऐसा ही आपको क्या करना है, चेक करना। 2 का देखिएगा, इसमें 1 नंबर है, तो देख लीजिए 2 का क्या रंगे हुए हैं, तो 2 का देख लीजिए, 2 का 1 नंबर रंगे हुए हैं,
बिल्कुल सही रंगे हुए हैं, समझ गए। तो ऐसे चेक कर लीजिएगा। कहाँ सेट बी का, आप इनका सेट बी था तो बी में 90 तक चेक कर लीजिए। अब आते हैं हम लोग लैंग्वेज में। लैंग्वेज का समझते हैं क्योंकि लैंग्वेज में ही सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है। तो देखिए इनका जो लैंग्वेज है, उनका कोड है लैंग्वेज का, देख लीजिए यहाँ कोड से पकड़ लीजिएगा आप कि कोड इनका लैंग्वेज का जो है देख लीजिए वो 2 है। लैंग्वेज 1 का कोड कितना है इनका 2 है, यानी इनका हिंदी होगा इसलिए 2 है। तो यहाँ से आपका जो सब्जेक्ट होगा देख लीजिए 2 कोड खोजिए किधर है। तो लैंग्वेज में 2 कोड आपको आंसर की में ही जाना है। और यहाँ देखिए पेपर 1 का है, देखिए लैंग्वेज का कहाँ से मिलेगा, तो देखिए सी हो गया, यहाँ से देखते जाइएगा। अभी डी है, मैंने पेपर का चल रहा है। अब देखिए यहाँ पर आ गया आपका पेपर 1 का इंग्लिश है, तो कोड इंग्लिश का क्या होता है 1 होता है, हिंदी का 2 होता है। तो जिनका इंग्लिश होगा लैंग्वेज 1 में वो लोग इंग्लिश में आप सेट मिला लीजिएगा कौन आपका सेट था। जैसे ये इंग्लिश का आपका सी सेट का है, समझ गए। तो इनका हिंदी था तो हिंदी का कोड 2 होता है, देख लीजिए 2 किधर कोड है, हिंदी का है, लेकिन इनका कोड क्या था बी था, इनका कोड ए है, तो इसीलिए इसमें नहीं देखेंगे हम लोग। कहाँ मिलाएंगे, तो हमारा कोड बी है, तो यहाँ पर देखिए कोड 2 लिखा था ना, 2 था, हिंदी है इनका, समझे। और कोड बी में ही मिलाएंगे, कहाँ से 91 से मिलाएंगे, समझ गए। कितना से मिलाएंगे 91 से मिलाएंगे, इसको याद रखिएगा। 91 से 120 तक मिलाएंगे, 91 से 120 तक। अब हम लोग आते हैं कोड जो लैंग्वेज 2 था, संस्कृत था, तो संस्कृत का कोड सी है। तब संस्कृत का कोड आपका 116 था, 16 था सॉरी, तो 16 में यहाँ पर होगा, इसी में होगा। देखिए संस्कृत है ना 16, कोड इनका कितना था बी था, बी। अब इसमें ये मिलाएंगे कितना से, तो 121 से 150 मिलाएंगे, समझ गए। सबका कोड लिखा हुआ है यहाँ पर, आपका अपने कोड यहाँ लिखा होगा कि कौन सा कोड है, देख लीजिए यहाँ इनका कोड लिखा होगा, आप देख लीजिए यहाँ कोड लिखा है ना। देखिए 2 कोड हो गया फर्स्ट लैंग्वेज का, जिसमें मिलाएंगे 91 से कितना तक 120 तक। और लैंग्वेज 2 का कोड कितना हो गया आपका 16, तो 16 देखे हैं 121 से 150 मिलाना है, समझ गए। तो ऐसे करके आप मिला सकते हैं और आपका एकदम सटीक मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। जो आपका लैंग्वेज का कोड होगा उसका देख लीजिएगा आंसर की में, जो भी आपका कोड हो, समझ गए, उसको क्या कीजिएगा आंसर की में। जैसे देखिए 16 आपका कोड था ना, समझे। सेट बी जो आपका कोड होगा उसको आप लोग देख लीजिएगा और उससे आप मिलाइएगा। आपका लैंग्वेज 1 में होगा तो 91 से मिलाइएगा, लैंग्वेज 2 में होगा तो 121 से मिलाइएगा, समझ गए। तो संस्कृत बहुत लोग तो लैंग्वेज 2 में लेते हैं 121, लेकिन बहुत लोग लैंग्वेज 1 में भी लेते हैं। तो लैंग्वेज 1 वाला इसको याद रखिएगा, जिनका संस्कृत या जो भी सब्जेक्ट जो भी लैंग्वेज क्या होगा कि फर्स्ट लैंग्वेज में होगा तो उसको मिलाइएगा कितना से, याद रखिएगा 91 से। और लैंग्वेज 2 होगा 91 से 120 तक, तो ऐसे करके आप मिला लीजिए, आपका सब मिल जाएगा, समझ गए। तो और मेन चीज़ है डाउनलोड कैसे करना बता दिए हैं। और यहाँ पर आपका नाम वगैरह सब आ जाएगा, तो नाम बोल रहे हैं, आपका रोल नंबर आ जाएगा, समझे। नाम तो इसमें नहीं रहता है, नहीं आएगा नाम, क्योंकि तो अथी कर दिया जाता है। तो रोल नंबर हो गया, मुख्य प्रश्न पुस्तिका बुकलेट नंबर हो गया, कौन कोड है वो रहेगा, और जो आप भरे हुए होंगे वो पूरा आपका आ जाएगा। जो आप 150 रंगे हुए हैं, समझे, वो आपका इसमें पूरा आ जाएगा। तो इससे आप क्या कर सकते हैं, मिला सकते हैं कि मेरा कितना सही हुआ है, समझ गए। तो ऐसे कीजिएगा, जाइएगा पहले डाउनलोड कर लीजिएगा OMR शीट, फिर उसके बाद आंसर की डाउनलोड कर लीजिएगा, समझे। उसके बाद उसको लिख लीजिए, नहीं तो 2 फ़ोन है तो 2 फ़ोन रखकर आप जल्दी से मिला लीजिएगा, एकदम सटीक मिलेगा। जो रंगी हुईएगा वही आपका मिलेगा, एकदम सटीक आंसर आएगा, समझ गए, सटीक आपका नंबर आएगा। तो जो भी लोग नहीं मिलाए हैं मिला लीजिए, समझ गए। कैसे मिलाने के लिए बताया है तो देख ही लिए हैं कि आपका 1 नंबर जैसे आंसर की में देख लीजिएगा, 1 का उसमें डी है, इसमें भी डी है, तो आपका सही है। उसमें मान लीजिए 2 का उसमें सी है, इसमें आप ए मारे हैं तो गलत हो जाएगा, समझे। तो ऐसे देख लीजिएगा, या पेज पर लिख लीजिएगा कि 1 का मान लीजिए ए का बी लिख लीजिएगा, समझे, कॉपी पर, और इससे मिलाते जाइएगा। इसमें मान लीजिए हम 2 का ए लिख दिए, तो बी तो इसमें डी दिया है तो गलत हो गया, आंसर की से ए दिया है तो सही हो गया। ऐसे करके सब मिला लीजिएगा, एकदम ध्यान रखिएगा। लैंग्वेज 1 याद रखिएगा 91 से, और लैंग्वेज 2 121 से। सबका कोड भी दिया हुआ है, कोड यहाँ दिया हुआ है, कोड से आप देख सकते हैं कि आपका लैंग्वेज 1 का कोड 2 है तो 91 से मिलाइएगा, और लैंग्वेज 2 का कोड आपका 16 है तो उसमें
21 से मिलाइएगा, यहाँ डाउनलोड आंसर की कर लीजिएगा और फिर नीचे के आकर किसी को दिक्कत होगा क्वेश्चन में, सबमिट योर चैलेंज करके फिर मेक पेमेंट करके कुछ पैसा देकर डाउनलोड OMR शीट करके आप ये चीज़ कर सकते हैं। आपको क्या होगा कि वहाँ से आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। समझ के बता ही दिए हैं। सीटेट के साइट पर जाइएगा, सीटेट के साइट पर जाकर वहाँ से लिखिएगा चैलेंज क्वेश्चन पर कीजिएगा, वहाँ से डाउनलोड करके रोल नंबर और अपना डेट ऑफ बर्थ डाल के वहाँ से डाउनलोड, रोल नंबर आपके एडमिट कार्ड पर लिखा होगा, वहाँ से जाकर कर सकते हैं और इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और अच्छा है कि आप जो रंगे हुए हैं वही आपके सामने आएगा, समझे। और उसके बाद आपका जय नंबर बनेगा, एक आपका 1-2 नंबर इधर उधर होता है लेकिन ज़्यादातर आपका वही नंबर होगा, समझ गए। थैंक यू।